नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् त्रिभुवन सार अपार गुण ज्ञायक नायक सन त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महन तीन भुवन के मुकुट मणि गुण अनंत महेशूद नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग विरोध तीन भुवन स्थिति जानिके आप मय होए परते भय विरक्ति नमो महामुनि सोय तीन भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशन हार जैन वचन दीपक नमो ज्ञान करण गुणधार तीन भुवन मही जय लसय चैत्य चैत्य ग्रह सार ते सब बंदो भाव जुत शुभ कारण सुखकार ऐसे मंगल रूप सब तिनके बंदे पाए अब किछु रचना कहत हो नाना विधि सुखदाय। अपन तीन लोक के बारे में पढ़ना अपन ने चालू कर दिया था। इस तीन लोक में अपन ने कल बहुत सारी बातें करी थी। कल वैमानिक देवों की मुख्य रूप से बात करी थी। क्या क्या बात करी थी वैमानिक देवों की? कि वैमानिक देवों में 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतीन्द्र, ऐसे 24 हो गए। 100 इंद्रों की बात करी थी। 40 भवनवासी के, 32 व्यंतरों के, 24 कल्पवासी के, 2 ज्योतिषियों के, 1 मनुष्यों का राजा और 1 पशुओं का राजा। ऐसे 100 इंद्र होते हैं जो कि भगवान को नमस्कार करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सौधर्म इंद्र का जो हाथी है, वो हाथी के कितने मुंह होते हैं, कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी देवियां नृत्य करती है। और ये स्वर्ग का दुख भी देखा था कि कितनी सारी देवियां होती है, जो एक इंद्र के एक काल में कितनी सारी देवियों का वियोग हो जाता है उसको, और आज्ञा में रहना पड़ता है, अंडर में रहना पड़ता है। कौन सा इंद्र? अपन ने भी देखा था कि लोकांतिक देव जो है वो एक भव अवतारी हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। और बाकी अपन ने देखा था कौन सा मनुष्य कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है। ये सारी बातें अपन ने कल देखी थी। इसके बाद देखा था एक भव अवतारी कौन है और 2 भव अवतारी कौन है, ये सब बातें देखी थी। तो सर्वार सिद्धि के सारे देव, लोकांतिक देव, सारे दक्षिणेंद्र यानी कि ऑड नंबर वाले 1 3 5 7 ऐसे, और सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल जो हैं, ये सब एक भाव से मोक्ष जाएंगे नियम से। और 2 भव अवतारी भी देखे थे कि जो मैक्सिमम 2 भव में मोक्ष चले जाएंगे। कौन? ऊपर के देव 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में से 4 अनुत्तर के देव। 9 ग्रेवेक के ऊपर केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाते। और 16 स्वर्ग से ऊपर सिर्फ मुनिलिंग धारण करके ही जा सकते हैं, बिना मुनिलिंग धारण करे 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर ऊपर के देवों में क्वालिटी ज़्यादा बढ़ती है, नीचे नीचे के देवों में क्वालिटी कम है। ये सारी बातें अपन ने कल अच्छे से देखी थी, बहुत सारी बातें देखी थी। एक बात कल प्रश्न का जवाब देना रह गया था कि वहाँ पे स्वर्ग में एक तरफ आप बोल रहे हो ब्रह्मचारी होते हैं, ये लोकांतिक देव, और एक तरफ बोल रहे हो कि वहाँ पे संयम नहीं होता है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है हमको तो। एक तरफ आप बोलते हो कि इनकी भूख जो है वो कितने, जैसे 33 सागर की आयु है, तो कितने हजारों हजारों सालों में एक बार भूख लगती है और वो भी कंठ से झड़ जाता है। तो 1000 साल का तो संयम रहा ना। एक तरफ ऐसी फैक्ट्स बताते हो और एक तरफ बोलते हो कि देवों में संयम नहीं है। ये तो बड़ी गजब की बात है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा है, संयम का मतलब क्या होता है? एक होता है बाहर से संयम और एक होता है अंदर का संयम। वास्तव में तो बाहर के जितने भी उपवास, ये भोजन छोड़ा या संयम धारण किया,
इंद्रियों पे कंट्रोल किया, मन पे कंट्रोल किया, जीवों की रक्षा की, ये तो बाहर के काम हैं। लेकिन ये करे क्यों? जैसे पूछा उपवास किया, क्या किया उपवास में? खाना छोड़ दिया। अच्छा, नहीं लेकिन किया क्या ये तो बताओ। खाना छोड़ा लेकिन अपनाया क्या? तो उपवास। उपवास, वास यानी कि रहना। किसके? उप यानी कि समीप में, वास यानी कि रहना। किसके निकट? आत्मा के निकट रहना जो होता है वो वास्तविक उपवास है। और वो आत्मा के निकट इतने रहने, लीन हो गए आत्मा में कि भोजन की याद ही नहीं आई। वो है वास्तविक उपवास। और संयम, संयम में भी सम्यक प्रकार से यमन करना, आत्मा में लीन होने की जो परिणति है वो है वास्तविक संयम। और जैसे जैसे वो संयम बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाहर में पाप छूटते जाते हैं। तो ये बाहर, एक होता है बाहर से छोड़ना, और एक होता है आत्मा में इतनी लीनता बढ़ती गई कि ये सब काम होते गए। तो जो, इसीलिए अपन ने देखा लोकांतिक देवों में वो ब्रह्मचारी है, तो बाह्य संयम है वो अंतरंग में वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है? अपन 5 पाप पढ़ते ना, कुशील, तो सब कुशीली हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, और चर्या यानी कि उसमें आचरण करना, लीन होना। जो आत्मा में लीन होवे वो सच्चा ब्रह्मचारी। क्यों बाहर में स्त्री छोड़ी, बाहर में विषय कषाय छोड़ी, ये छोड़ी क्यों? अरे आत्मा में लीन होने के लिए। मंदिर गए क्यों? पूजा क्यों करी? आत्मा में लीन होने के लिए। दर्शन करने गए क्यों? अपनी आत्मा में लीन होने के लिए। ये सबका पर्पस यही है। एक बाहर में क्रिया होती है और उस क्रिया का फल जो है वो अंदर में ये फल होना चाहिए। स्वाध्याय करा क्यों? स्व का अध्ययन करने के लिए। एक होता है बाहर में किताब पढ़ी, लेकिन पढ़ी क्यों? पढ़ी क्यों? अंदर में जाने के लिए। ये है वास्तविक पर्पस। इसलिए स्वर्ग में जो है, भले ही ब्रह्मचारी हैं, 1000 साल तक नहीं खा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो संयम नहीं पाया जाता है। वो संयम हो ही नहीं सकता वहां पे। इसके लिए वहां पे सारे जीव असंयमी हैं। चौथे गुणस्थान से ऊपर कोई नहीं होता है वहां पे। गुणस्थान चौथा ही रहता है। जितने भी गुणस्थानों का मेजरमेंट है वो कषायों और योगों से होता है। गुणस्थान पढ़ेंगे अपन आगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। तो ये क्या है? ये कषाय हैं। ठीक है, ये एकदम, कल जतिन का भी सवाल था, मुझे बाद में क्लिक किया। हाँ जी चारू जी बोलिए। इसमें आपने 4 अनुत्तर लिखे हैं यहाँ पर ना। तो ये 5वें अनुत्तर की जो देव होते हैं वो 2 भवतारी नहीं होते? हाँ, 5वें अनुत्तर का नाम क्या है? आपको ख्याल है? नहीं। कोई सर्वार्थ बता। हाँ, सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि का विमान है बीच वाला। राइट, हाँ। तो हाँ। सरवार सिद्धि वाले देव क्या होते हैं? एक भव अवतारी होते हैं। नियम से एक भव में मोक्ष जाएंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है कि 4 अनुत्तर वाले जो हैं वो मैक्सिमम 2 भव में तो मोक्ष चले जाएंगे, और सरवार सिद्धि वाला नियम से एक भव में मोक्ष जाता है, इसलिए। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। चलिए बढ़िया। अब आगे ये जो देव है, जितने भी वैमानिक देव हैं, ये क्या है, जब पैदा होते हैं ना, पैदा होते हैं उपपाद शैया में। और उपपाद शैया में पैदा होते हैं तो पैदा होते ही जितने भी देव हैं, इनके जो भवनों में जिन मंदिर हैं उसके दर्शन करने जाते हैं, उसके आराम से दर्शन करते हैं। 2 तरह के देव होते हैं इसमें भी। एक होते हैं जो कुल से जाते हैं कि भैया हमारे कुल देवता हैं ये, तो उनके दर्शन करने जाते हैं। एक होते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि देव, महिमा आती है जिनेंद्र भगवान की, तो क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये देवों की व्यवस्था है। ऐसे मनुष्यों में भी व्यवस्था होती है। जब एक बालक पैदा होता है तो क्या व्यवस्था है कि जब 1.25 महीना हो जाता है, लगभग 45 दिन के करीबन, तो पहली बार उस बालक को जिन मंदिर ले जाया जाता है। और वहाँ पे नियम दिलवाए जाते हैं। क्या नियम? कि अष्ट मूल गुण धारण कराए जाते हैं। वाकई में जैन बनाया जाता है। और अष्ट मूल गुण धारण कराए तो 8 साल तक तो वो ड्यूटी होती है माता पिता की, कि भैया आपको इसके अष्ट मूल गुण जो हैं वो पालन करवाना है। भक्ष अभक्ष का ध्यान रखना है, क्योंकि 8 साल तक बालक में समझ नहीं रहती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। तो ड्यूटी रहती है पेरेंट्स की। जो भी उल्टा सुल्टा खाया बालक ने या बालिका ने या बच्चे ने, सारा पाप कौन लेगा? पेरेंट्स लेंगे। वो बच्चे को नहीं आएगा, वो पूरी ड्यूटी पेरेंट्स की रहती है। 8 साल के बाद वो सब बालक के जिम्मे, क्योंकि उसके बाद वो पात्र हो गया है
हित अहित समझने वाला पूरा समझ डेवलप हो गई है, धर्म समझ में आ गया है। तो वो ऐसा यहाँ पे ऐसी बात रहती है। ये मनुष्यों की बात है और ये देवों की बात चल रही थी। हाँ जतिन बोलिए। ये वो पहले के एक उसके विषय के ऊपर वो था प्रश्न कि हम्म। वो ये आपने बोला कि ये तो जैसे सरवार सिद्धि का विमान बीच में है ना, हम्म। सारे अनुत्तरों में, तो वो पूरा एक विमान है जिसपे कई जीव जाते हैं, कोई एक जीव का तो निवास होता नहीं होगा ना। ये इन विमानों पे ना। हाँ, इस पे तो सारे अलग सारे बहुत सारे जीव जाते होंगे। हाँ विमान पे बहुत सारे जीव रहते हैं इनमें। एक का नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो। ये एक विमान है। इस विमान में बहुत सारे रहते हैं। ये मूविंग विमान नहीं है, ये सब वहीं पे रहते हैं। मूव करने के लिए तो क्या है, आज्ञा दी कि भैया बनो विमान बनो, हम तुम्हारे पे बैठ के चलेंगे। वो मूविंग और घूमने फिरने की अलग चीज़ है। ये तो स्टेबल विमान है, वहीं के वहीं बने हुए 3 लोक में ऊपर। ठीक है। चलिए, ये अपन ने क्या देवों की बात करी, अब आपसे थोड़े से जीके की बात कर लेते हैं अपन। आप लोगों ने नाम सुना है दशरथ, कौशल्या और कैकेयी का। ये दशरथ, कौशल्या और कैकेयी, ये कौन से स्वर्ग में है? पहले ये बता दीजिए, नाम सुना है क्या? कौन है ये? कौन है ये? रामायण में राम राम के संबंधी है ना, राज्य संबंधी। संबंधी? संबंध तो बता दीजिए, क्या संबंध है? दशरथ दशरथ पिता है। हाँ। और कौशल्या और कैकेयी? कौशल्या माता है। और कैकेयी? कैकेयी का कंप्लीट नहीं। हाँ हाँ, राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह। बोलिए। हाँ बोलिए, आपको ही बोलना है। विदुषी दी आप बोल रहे हो क्या? हम्म। कैकई सौतेली माँ। ठीक है। हाँ, उनकी 3 माता थे ना, राम की कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ राजा पिता थे। ठीक है, बढ़िया। तो ये अपने को क्या है, पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जैन रामायण है। भले ही बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मतलब अगर आप एक बार लेके बैठेंगे तो हो सकता है पढ़ते ही जाएं पढ़ते जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। और काफ़ी लर्निंग्स होती है उससे। तो ये तीनों जो हैं ये 13वें स्वर्ग में हैं, अभी मोक्ष नहीं गए हैं, 13वें स्वर्ग में हैं। तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं वो किसी ना किसी भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। नियम से मोक्ष जाएंगे। लेकिन जो माताएं हैं वो अगले भव में तो नियम से स्वर्ग में जाती हैं। और पिता जो होते हैं वो या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष में जाते हैं अगले भव में। ऐसा ये रूल है। ठीक है। अब लक्ष्मण और सीता की बात कर लें। पहले सीता जी कौन से स्वर्ग में हैं? किसी को पता है? श्री राम अरे अभी तो माहौल चल रहा है दिवाली और दशहरे का। तो कॉन्टेक्चुअल बातें हैं ये, तो कहाँ है सीता जी? हाँ जी नीतू दी बोलिए। 16वें स्वर्ग में हेमेंद्र। हाँ 16वें स्वर्ग में है, लेकिन प्रति इंद्र है। इंद्र हाँ नहीं, प्रतिन्द्र प्रतिन्द्र प्रति इंद्र है। बढ़िया। और वो आगे जब रावण आएंगे नरक से, तब उनकी क्या बनेगी, प्रमुख गणधर बनने वाली हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण, लक्ष्मण अभी नरक में है। और आगे निकल के जो अपन ने पुष्करवर द्वीप देखा था ना, 2.5 द्वीप देखा था, वहां पे विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे। जो कौन है? लक्ष्मण। हाँ जी चारू जी बोलिए। आपने बताया दशरथ 15वें स्वर्ग में है इस समय। नहीं 13वां स्वर्ग बोला मैं। अच्छा 13वां स्वर्ग, अच्छा अच्छा। 13वां ठीक। स्वर्ग बोला मैं। ठीक ओके। है। और कुछ नाम पूछ लेते हैं। नकुल और सहदेव को जानते हैं आप? नकुल और सहदेव कौन है? हाँ जी जतिन बोलिए, कौन है ये? पांडवों के दो सबसे छोटे भाई, अभी इस समय सर्वार्थ सिद्धि में। पांडवों के 2 सबसे छोटे भाई जो कि अभी सर्वार्थ सिद्धि में, बाकी 3 का क्या हो गया? तद्भव से ही मोक्ष हो गया था। हाँ क्या हुआ, ये 5 पांडव थे, ये कहाँ से मोक्ष गए? जो 3 पांडव थे बचे हुए, कहाँ से मोक्ष गए? तुंगी गिरी। तुंगी मान। की? नहीं, शत्रुंजय।
शत्रुंजय हिल से मोक्ष गए हैं गुजरात में। अब क्या है, क्या ये पांचों पांडव थे, ये ध्यान में लीन थे, पांचों भाई ध्यान में लीन थे। इनका बैरी आया और उसने क्या करा, हाथों में बिल्कुल जलती हुई बेड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी पांचों भाइयों के। इसमें पांचों मुनि अवस्था में थे। ये तीन जो थे ये अपने ध्यान से नहीं डिगे, और नकुल और सहदेव थे, इनको खुद के उसका ख्याल नहीं आया कि अरे हमारा शरीर जल रहा है। इनके मन में बस ये भाव आ गया, मुनिराजों के प्रति करुणा आई, ये भी नहीं कि हमारे भाइयों का क्या हो रहा है, ये भाव आया अरे इन मुनिराजों पे कैसा उपसर्ग आया है। खुद का नहीं ध्यान आया, इन तीन मुनिराजों पे कैसा उपसर्ग आया, ये दिमाग में ख्याल आ गया जरा सा। बस इतनी सी करुणा जो आई, उसकी सजा क्या मिली, जाने वाले थे मोक्ष सिद्धिशिला, कहाँ चले गए, संसार में अटक गए। कहाँ पे, सिद्धि, ये यहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में। आगे जाएंगे मोक्ष, लेकिन अभी सर्वार्थ सिद्धि में है। ठीक है, चलिए आगे। और कौन है, बलदेव। बलदेव कहाँ पे हैं, बलदेव कौन है, पहले सब कैरेक्टर्स अपन समझ ले। बलदेव कौन है, कृष्ण के कजिन। हाँ, कृष्ण जी के कजिन। ठीक है, बढ़िया। कजिन नहीं, रियल भाई थे ये बलदेव, कजिन नहीं, रियल भाई। कजिन तो नेमीनाथ भगवान थे। तो बलदेव जी जो हैं ये भी स्वर्ग में हैं, स्वर्ग का नंबर नहीं पता, लेकिन वो भी आगे आके आगे कभी भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है, दो तीन कैरेक्टर्स और पूछ लेते हैं। आपने नाम सुना होगा मैना सुंदरी, चेलना, इनका भी नाम सुना होगा, और द्रौपदी का नाम भी सुना होगा, सत्यभामा का भी नाम सुना होगा, रुक्मणी का नाम भी सुना होगा। ये सब कौन है और कहाँ गए, ये दो चार कैरेक्टर्स और फिर अपनी नई बात चालू होगी। बोलिए कौन है ये, हाथ खड़ा करिएगा। मैना सुंदरी, चेलना, रुक्मिणी, सत्यभामा और द्रौपदी। हाँ जी, बोलिए जतिन। ये दो तीन का तो नाम याद है, मैना सुंदरी का और चेलना का उतना आइडिया नहीं है, पर द्रौपदी रामायण में जिनका चीरहरण हुआ था, जिनको कृष्ण कृष्ण जी ने जिनका वो किया था, रक्षा रामायण नहीं, वो महाभारत थी। महाभारत, हाँ क्षमा चाहता हूं। महाभारत में जिनका चीरहरण कृष्ण जी ने शील की रक्षा करी थी। सत्यभामा अभिमन्यु की पत्नी थी, अगर मैं याद सही है मुझे तो। नहीं भैया, सत्यभामा कृष्ण जी की पत्नी थी। अच्छा, और रुक्मणी सत्यभामा रुक्मिणी, दोनों। रुक्मिणी नहीं, तो रुक्मिणी थी ना, सॉरी, रुक्मणी थी, माय बैड। हाँ। रुक्मिणी थी, और सत्यभामा तो हम्म, अभिमन्यु के साथ में थी या फिर अर्जुन जी के साथ में थी, आइडिया नहीं है, पर महाभारत में उनका भी एक बहुत बड़ा। ठीक है, ये महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। ये लोग सब कहाँ पे हैं, स्वर्ग में हैं। जो रानी चेलना है वो स्वर्ग में, अगले भाव में मोक्ष जाएंगी। मैना सुंदरी 16वें स्वर्ग में, आरिका दीक्षा ली थी और 16वें स्वर्ग में गई। आरिका जो होती है वो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाती। मैना सुंदरी भी कहाँ है, स्वर्ग में है। जो राजा श्रीपाल थे वो उसी भव से मोक्ष गए। ये ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अपन पांडव पुराण आदि पुराण पढ़ें तो उसमें सारी ये सारी अपने को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये अपन ने क्या देखा, पूरा वैमानिक देवों का अपन ने देख लिया कि कैसी कैसी अवस्था है, कौन कहाँ कहाँ तक चले जाता है। अब ये तो अपनी हो गई सारी बातें। अब अपन आगे चलते हैं। अंतिम अंतिम चीज ये है कि ये देखिए, ये लोग देख रहे हैं, लोक के सबसे ऊपर एक जगह है, ये जगह है सिद्धशिला। लोक के सबसे ऊपर सिद्धशिला, सारी देख लिया, नीचे देख लिया, दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, मध्य लोक देख लिया, ऊर्ध्व लोक देख लिया। अब सबसे मेन जगह आती है सिद्धशिला, सबसे ऊपर सिद्धशिला। ये सिद्धशिला कैसी है, सिद्धशिला क्या है, ये बात अब अपन समझेंगे। लेकिन वो समझने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि सिद्ध किसे कहते हैं। सबसे बड़े क्वेश्चन ये है, सिद्ध किसे कहते हैं, कौन बताएंगे सिद्ध की डेफिनेशन। याद से एक साल पहले अपन ने पढ़ा है जब पंच परमेष्ठी की पूजा पढ़ रहे थे, सिद्ध किसे कहते हैं, कौन होते हैं सिद्ध, बोलिए। एक मिनट में पूछता हूँ, किसी ने हाथ खड़ा किया। हाँ विदुषी दी, बोलिए सिद्ध किसे कहते हैं। जो शरीर रहित हैं, आठों कर्मों से रहित हैं और जिनको पूर्णता प्राप्त हो गई। ठीक है, बढ़िया जवाब है, लेकिन डेफिनेशन नहीं आई पूरी। पूरी डेफिनेशन थी इसकी व्यवस्थित,
हाँ जतिन, आप भी बोलिए। पंच परमेष्ठी की पूजन में आती है ना भैया वो 2 लाइन है कौन जो सी? अविकल, अविकारी, अविनाशी, निर्रूप, निरंजन और निराकार है, और अमर है। ठीक है, बढ़िया। आपने आपने भी कुछ बताया, बहुत अच्छा। हमको और बात पता चली। हाँ जी चारू जी, आप भी बताइए, सिद्ध किसे कहते हैं? उनके चार वो होते हैं ना, चतुष्टय, जो बोलते हैं अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, सुख। हाँ, अनंत सुख और अनंत एक और कुछ होता है याद बल, नहीं आ रहा। हाँ, अनंत बल। हाँ अनंत नहीं, वो एक्चुअली तो वीर्य हो गया ना, अनंत वीर्य हो गया। एक एक जना ही बोले तो वो क्या है, वो क्लैरिटी नहीं आती है वरना जूम पे। हाँ, हाँ आप बोलिए, मुझे कंटिन्यू करिए। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और चौथा नहीं याद आ रहा। चौथा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। हाँ बढ़िया, चार चतुष्टय के अलावा और भी चीजें होती है। अपन चलिए, आपको जितना याद है, लेकिन ये पंच परमेष्ठी के बारे में सबको पता होना चाहिए। पंच परमेष्ठी का याद करना चाहिए आप लोगों को। सिद्ध किसे कहते हैं? चलिए, वो डेफिनेशन की तरफ पूरा नहीं जा रहे अपन, लेकिन मैं आपको बात बताता जाता हूँ। सबसे पहले सिद्ध शब्द, सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध हो गया, अब सब कुछ हो गया। सिद्ध, सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, वो कहलाते हैं सिद्ध। अब कुछ भी सिद्ध करने को नहीं बचा जिनको जीवन में, वो है सिद्ध। पूर्णता जिनको प्राप्त हो गई, वो कहलाते हैं सिद्ध। ऐसे सिद्ध भगवान है जिनको अब कुछ करना नहीं बचा, पूर्ण हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान रहते हैं सिद्ध शिला पे। सिद्ध भगवान के अलावा और कौन रहता है सिद्ध शिला पे? कौन रहता है सिद्ध भगवान के अलावा? हाँ जतिन, कौन रहता है और? पर्याय रूप से निगोदिया जीव पर सिद्ध नहीं हुए हैं। हाँ, सिद्ध नहीं हुए हैं। हाँ अपेक्षा, और कौन रहता है? सेम आंसर ही था, निगोदिया जीव। हाँ, निगोदिया जीव। देखिए, सिद्ध भगवान भी हैं और निगोदिया भी हैं, दोनों रह रहे हैं वहां पे। लेकिन एक है सिद्ध अवस्था में और एक है संसारी अवस्था में। चलिए अब अपन देखते हैं सिद्धशिला कैसी है, समझते हैं आगे, फिर करेंगे और बात। कहाँ पे है ये सिद्धशिला? ये सिद्धशिला जो है, ये 8वीं पृथ्वी जो है, जो अपन ने देखा ना बीचों बीच त्रस नाली में, जो बीचों बीच में क्या है, ये जो सर्वार्थ सिद्धि है, इसके ऊपर 8वीं पृथ्वी है। उस पृथ्वी का नाम क्या है? ईशत प्रागभार। क्या नाम है? अष्टम वसुधा पाने को कर मैं ये 8 द्रव्य लिए। ऐसे ही फालतू में नहीं चढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को तो अष्टम वसुधा पे जाना है, इसलिए अर्घ चढ़ा रहा हूं मैं। तो ये अष्टम पृथ्वी जो है ना, इसके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? सिद्धशिला है। सिद्धशिला का शेप कैसा है? अपन ऐसे चंद्रमा बनाते हैं, राइट? अपन जब थाली में साथिया भी बनाते हैं, ऊपर चंद्रमा बनाते हैं और डॉट, वो डॉट क्या? सिद्ध भगवान के प्रतीक रूप, और वो चंद्रमा जो है वो सिद्धशिला के रूप। क्या चंद्रमा आकार होता है? हाँ, अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो चंद्रमा आकार है। लेकिन आप ये तो क्या 3D है सिद्धशिला। तो जैसे नींबू होता है ना, नींबू, नींबू को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो नींबू कैसा है, ऐसा अपन ने रख दिया। तो नींबू अगर आप आगे से देखेंगे तो ऐसे चंद्राकार दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो ऐसा प्लेन दिखेगा, चपटा, या उल्टा देखेंगे छत्र आकार दिखेगा। ऐसा ही शेप किसका है? सिद्धशिला का आकार है। कितना है इसका डायमीटर? कितना है इसका डायमीटर? है 45 लाख योजन। 45 लाख योजन की और क्या क्या चीजें हैं 3 लोक में? देखिए, एक तो है ढाई द्वीप, जो ढाई द्वीप देखा था ना अपन ने मध्यलोक में, वो भी 45 लाख योजन का है। और सौधर्म इंद्र का जो विमान है, जो पहला पटल है, वो भी क्या है? 45 लाख योजन का। नरक में पहली नरक का जो इंद्रक बिल है, पहला जो मुख्य बिल है, वो भी कितना है? 45 लाख योजन का। ये सब 45 लाख योजन के हैं। तो ये ढाई द्वीप से ही मोक्ष जाते हैं, ढाई द्वीप के बाहर से मोक्ष नहीं जाते हैं। तो जो जिस जगह से जाएगा वो अभी जगह दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे कौन कैसे रहते हैं सिद्ध, लेकिन ये ढाई द्वीप से ही मोक्ष जाते हैं, ढाई द्वीप के बाहर से मोक्ष नहीं जा सकते। और मोक्ष भी सिद्ध मध्य लोक से ही जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं और से नहीं जा सकते। अब मोटाई कितनी है इसकी? क्या मोटाई इक्वल है सिद्धशिला की? नहीं, बीच में तो 8 योजन है, और अगर साइड में अपन जाएंगे घटते घटते कितनी हो जाती है? 1 अंगुल के बराबर रह जाती है सिद्धशिला। अभी फोटो देखेंगे, कहाँ है ये जो सर्वार्थ सिद्धि है ना,
इन सारे जितने भी देव हैं इनके जो विमान हैं इनके ऊपर ध्वजा होती है। सर्वार सिद्धि जो 5 अनुत्तरों में एक बीच वाला अनुत्तर है सर्वार सिद्धि, उसके 12 योजन ऊपर, एक योजन में कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय 500, 4000 माइल। ठीक है, छोटा योजन बड़ा योजन, छोटा योजन 8 माइल, ये बड़ा योजन है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना हो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 4000 माइल्स। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 48,000 माइल्स। इतना ऊपर क्या है सर्वार सिद्धि से, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 12 योजन। क्या है, सिद्धशिला है। मोटाई 8 योजन, लंबाई 7 राजू क्योंकि वो फैली हुई है ना, और क्या है चौड़ाई कितनी है 1 राजू है। ये ऐसी सिद्धशिला बनी है। ये सिद्धशिला जो है ये देखिए, ये जो है ना ये लोक का अग्रभाग, अपन बोलते हैं ना सिद्ध भगवान के लिए एक सिद्ध भगवान की पूजा है जो कि युगल जी ने लिखी है, जिन्होंने केवल रवि किरणों से लिखी है पूजा, उन्हीं की एक सिद्ध पूजा है, बहुत बढ़िया पूजा है, वो भी करने लायक है। उसमें आती है लाइन, सर्वोच्च होत एव बसते लोक के उस शिखर रे, सबसे ऊंचे हो इसलिए लोक के शिखर पे विराजमान होते हो। तो सिद्ध भगवान है, तो ये जो सिद्ध शिला है कहाँ है ये जो 8वीं पृथ्वी है इसके बीचों बीच यानी 3 लोक के अग्रभाग में ये सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला से ठीक ऊपर, सिद्ध शिला को छूते हुए नहीं विराजमान होते सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला से थोड़ा ऊपर रहते हैं। और जो अपन डॉट भी बनाते हैं ना, वो चंद्रमा के ऊपर साथिया बनाते वक्त चंद्रमा को छूते हुए नहीं बनाते, ऊपर बनाते हैं अपन। सिद्ध भगवान छूते नहीं है उसको। और तनुवात वलय में है, अभी फोटो दिखाएंगे। और मनुष्य लोक से ठीक ऊपर, जितना डायमीटर मनुष्य लोक का है 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है, उतना ही सिद्धशिला का है ऊपर जाके, वैसा का वैसा। थोड़ा सा फोटो दिखाते हैं सिद्धशिला का तो शायद और क्लैरिटी होगी। ये रहा फोटो, ये देखिए ये सिद्धशिला है। यहाँ पे क्या है, ये रजतमयी रजत कलर की है। और यहाँ पे घनोदधि वातवलय है, घन वातवलय है, और फिर तनु वातवलय है। ये वातवलय समझाते हैं घन और पानी का मिला हुआ, ये सिर्फ काय का है, ये सिर्फ वायु का। और ये किसका है, मोटी हवा का। ये मोटी हवा का आधार है। और यहाँ पे क्या है, इसको बिना छुए सिद्ध भगवान जो हैं, सिद्ध भगवान यहाँ पे विराजमान रहते हैं ऊपर। तो ये सिद्ध भगवान जो है ये ऊपर जो है कहाँ तक जाते हैं, ये ऊपर तो क्या है, जो 3 लोक है ना, 3 लोक की बाउंड्री देखी थी अपन ने, बस वहां पे जाके सबके सिर टिक जाते हैं, सबके सिर वहां टिक जाते हैं। मतलब ऊपर से सब समान लेवल पे होते हैं और नीचे से सेम लेवल नहीं हो सकता। जैसे ये देखिए, ये भगवान है नंबर 4 पे, लेफ्ट साइड से नंबर 4 पे और लेफ्ट साइड से नंबर 2 पे। ऊपर से सब सेम हाइट पे हैं, नीचे से सेम नहीं है। कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कैसे, ऐसी नाइंसाफी क्यों? बस एक ही जना, ये तो बताया हुआ है मैंने डे 1 के हिसाब से। हाँ जी नीतू दीदी बोलिए। आई थिंक जिस अवस्था में जो तप कर रहे होते हैं भगवान जी, उसी अवस्था से, उसी अवगाहना से वो उसी में रहते हैं, खड्गासन एंड पद्मासन, तो उसी अवगाहना के ही रहते हैं। इज दिस करेक्ट? बात ठीक है आपकी, आपने थोड़ी आगे की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हमारा सवाल है कि ठीक है खड़े जाएं कि बैठे जाएं, आप इनको सर से सेम लेवल पे क्यों कर रहे हो? ऐसा हो सकता है ना कि सबके पाँव सेम लेवल पे आ जाएं। हाँ, उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? कारण तो होगा कुछ। हाँ जतिन बोलिए, अच्छा प्रयास है, जतिन बोलिए। भैया सर के सबके लेवल या फिर सबका एक समतल वो रहता है, क्योंकि लोकाकाश के बिल्कुल अंत तक आ गए ना, इसके आगे तो धर्म द्रव्य का प्रभाव अभाव हो जाएगा। और जब अभाव ही हो गया तो फिर जीव कैसे रहेगा? बढ़िया, धर्म द्रव्य जो है, धर्म द्रव्य का अभाव है 3 लोक के बाहर। 3 लोक के बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है, बाकी 5 द्रव्य नहीं पाए जाते। और सब जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त बनता है वो धर्म द्रव्य।
धर्म द्रव्य नहीं है, तो बस वहां जाके टिक गए। इसलिए ऊपर से सब समान होते हैं और नीचे से वेरिएशन होता है। हाँ जतिन बोलिए। ये एक प्रश्न ये था कि जो सिद्धशिला मतलब ये ऐसी ही है, मतलब जैसे ये जो ये आधा चंद्र आकार का जो ये पृथ्वी दिखाई है, इसके ऊपर रहते हैं, मतलब अभी भी वात वलय जितने भी तीनों ये वात वलय हैं ये सिद्धशिला के ऊपर हैं, और ये हाँ सिद्ध भगवान वात वलय के भी ऊपर हैं। देखिए वात वाला जो है ना, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखिए वो दूसरा वाला फोटो मेरे पास है नहीं, ये जो है ना ये बाउंड्रीज तो है ही, ये क्या बाहर की बाउंड्रीज तो वात वाला है ही, लेकिन ये जो अष्टम पृथ्वी है ना, यहाँ पे भी वात वाला है। वो फोटो मेरे पास है नहीं अभी एक और, लेकिन वो वहाँ पे भी ऐसे ये वात वाले हैं, यहाँ पे भी निकल रहे हैं वात वाले। तो ये वाला वात वाला ही नहीं है, वो एक अलग तो बात वाला है। ठीक है, अच्छा, तो इसको और मतलब थोड़ा बेटर फोटो होगा उससे और बेटर पता चलेगा। तो इनके ये भगवान के जो जो ये सिर मस्तक हैं ये भी वात वलय के नीचे ही है, मतलब बीच में। हाँ हाँ, वो अंदर ही टिके हुए हैं, एकदम बाहर नहीं चले गए तीन लोग से। हाँ मतलब ठीक। ठीक है। अब ये जो कितनी है अपन ने देखा हाइट अलग अलग है, तो सारे सिद्ध भगवान की जो हाइट है वो जरूरी नहीं है कि सेम होगी। कोई सिद्ध भगवान है जिनकी जो हाइट है 525 धनुष हो, और किन्हीं सिद्ध भगवान की 3-3.5 हाथ हो, मिनिमम 3.5 हाथ, मैक्सिमम 525 धनुष। आप बता सकते हैं 525 धनुष के इस भव से कौन से हुए हैं सिद्ध, और 3.5 हाथ के कौन हुए हैं सिद्ध? बता सकते हैं आप? हाँ नीतू दी बोलिए। आदिनाथ भगवान 525 धनुष और बाहुबली भगवान। आदिनाथ भगवान 500 धनुष थे, बाहुबली भगवान 525 थे, और एंड 3.5 महावीर भगवान होंगे। 3.5 हाथ महावीर भगवान। ठीक है बढ़िया। तो क्या है होता, ये ऐसी हाइट क्यों है? ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आंख नाक मुंह कान दिख रहे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के आंख नाक मुंह कान ये सब कुछ नहीं होते हैं। सिद्ध भगवान तो शरीर रहित होते हैं, सिर्फ आत्मा होती है ऊपर। और क्या होता है कि नीचे जैसे शरीर है, जो शरीर का आकार है, उसी आकार की आत्मा रहती है, लेकिन उससे कुछ कम किंचित न्यून आकार होता है। ये शब्द आपको मिलेगा, किंचित न्यून आकार। न्यून यानी कि कुछ कम होता है। कुछ कम क्यों? ये नाक के जो छेद हैं, ये नाक के छेद, ये पोले हैं कान के, ये क्या है, यहाँ पे आत्म प्रदेश नहीं है। ये शरीर हटा तो आत्मा के प्रदेशों का क्या होता है, ये कम हो जा, ये क्या होता है, यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है ना, तो शरीर के शेप से और शरीर की हाइट से हल्का सा कम हो गया, इसलिए बोलते हैं किंचित न्यून आकार। और कैसा आकार रहता है? पुरुष आकार। जो लास्ट आकार था वैसा का वैसा आकार रहता है, और वो आत्माएं रहती है, ऐसे नाक आंख मुंह हाथ ये सब कुछ नहीं होते, सिर्फ आत्माएं होती है। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। एक भरत क्षेत्र से गए, तो मान लीजिए बहुत सारे भरत क्षेत्र से गए, सम्मेद शिखर से, एक ही आपने सुना होगा, एक ही टोक से कोड़ा कोड़ी मुनिराज गए। सब ऐसे एक ही जगह से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुष्करार द्वीप से गए तो वो हो सकता है कोने में जाके विराजमान हो जाए, क्योंकि 45 लाख योजन है ना, तो सीधे जाते हैं। जब सिद्ध अवस्था होती है ना, अरहंत बने, अरहंत बनने के बाद सिद्ध सीधे जाते हैं बिल्कुल ऊपर, एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा कि नहीं भैया मैं तो भरत क्षेत्र से जा रहा हूँ, सेंटर से बिल्कुल जम्बू द्वीप से, मेरे को बीच में विराजमान नहीं होना है, मेरे को तो कॉर्नर वाली सीट चाहिए, तो ऐसे टेढ़े चले जाए, ऐसा नहीं होता है। एकदम स्ट्रेट बिल्कुल गमन होता है आत्मा का, और वो भी ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ गमन नहीं होता है। कोई सवाल कर दे कि नीचे की तरफ गमन होना चाहिए, नीचे की तरफ गमन नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर आप तत्वार सूत्र में देखेंगे तो उसके रीजनिंग्स दिए हुए हैं, 4 रीजनिंग्स हैं, एक आध दो की बात करते हैं। दिया होता है, दिया को आप उल्टा कर दीजिए, और वहाँ पे कुछ तिरछी हवा नहीं चल रही हो, तो वो क्या है, वो ऊपर की तरफ ही आती है लो। वैसे ही यहाँ पे अब कुछ भी ये शरीर कर्म कुछ नहीं बचे, तो क्या होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का। एरंड का बीज होता है, एक बीज होता है, उस पे से आप छिलका निकाल दो, तो वो क्या होता है, जब उस पे से कवरिंग निकलती है तो फ्री अवस्था में वो ऊपर ही उछलता है, नीचे नहीं उछलता। वैसे ही आत्मा का स्वभाव है कि सब शरीर वगैरह कर्म वगैरह सब चला गया तो आत्मा का ऊर्ध्व ही गमन होता है, ऊपर ही गमन होता है, और स्ट्रेट ऐसा कैसा जाके गमन हो जाता है। अब सवाल ये आता है, इतने सिद्ध जा रहे हैं मोक्ष,
थोड़ा सा वहाँ पे भी तो लैंड वैंड प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता होगा सिद्धों को। ऐसा नहीं है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। जहाँ पे एक सिद्ध भगवान है वहीं पे दूसरे सिद्ध, वहीं पे तीसरे सिद्ध, वहीं पे चौथे सिद्ध। मतलब जैसे क्या होता है, एक कमरे में आपने लाइट चालू की ब्लू कलर की, उस ब्लू के अंदर एक वाइट लाइट चालू करी, वाइट के अंदर येलो लाइट चालू करी, येलो के अंदर ग्रीन लाइट चालू करी, सेम जगह पे जरा से इतनी सी जगह में, एक जरा सी छोटी सी डिब्बी में, तो सारी लाइट समा जाएगी कि नहीं। वैसे ही सिद्ध भगवान, ये जो आत्मा है, ये आत्मा एक ही जगह पे, एक में एक, ये आत्मा एक ही जगह पे बिल्कुल सेम एरिया में बहुत सारी आत्मा रह सकती है। ऐसा नहीं कि जाके मिल जाती है कि चलो मिल गए, ये तो बिल्कुल जैसे मसाला और सब्जी बन रही है ऐसे मिल गए, नहीं। फिर भी सबकी सत्ता, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस रहता है। कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, सब वहां पे फिर भी सुखी अवस्था में है। हाँ जी नीतू दी बोलिए, कोई सवाल है नीतू दी? हाँ तो किस? नहीं नहीं नहीं। हाँ जतिन बोलिए, क्या सवाल है? प्रश्न ये था भैया कि सारी जैसे आत्माएं एकम एक रहती हैं, तो ये क्या मतलब किस इनका एक में एक रहना, सबकी पृथक पृथक अपनी वो तो है ही मतलब वृत्ति, एग्जिस्टेंस सारी आत्माओं की। तो तो ये किस तरीके का, मतलब कि अब दूध में जैसे पानी मिल जाता है तो उस टाइप की वो है कि अलग भी कर सकते हैं क्या, कैसा हुआ है इसमें? नहीं नहीं, ये क्या, ये आत्माएं चिपकी नहीं है, कहने का मतलब ये आत्मा है। आत्मा क्या है, एक ही जगह पे, जैसे इतना छोटी सी कोई जगह है, जैसे आपको दिखाते हैं, ये इतनी सी जगह है, ठीक है, इस यहीं पे 4-5 आ जाएगी, करोड़ों आ जाएगी, इतनी सी जगह पे एक ही जगह पे रहेगी, और एक में मिलती नहीं है एक दूसरे से। कोई ऐसा नहीं कि मिल गई आपस में, दूध पानी की तरह भी नहीं मिलती है, सब एक ही जगह पे है लेकिन मिलती नहीं है। एक ही जगह पे अनंत सिद्ध हैं लेकिन फिर भी मिलते नहीं है एक दूसरे से। ऐसा भी नहीं कि वहां पे गप्पे मारने लगते हैं, सबका अपनी अपनी सत्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। ये अपन आगे द्रव्य गुण पर्याय जब देखेंगे तो ये द्रव्य का स्वभाव है। एक द्रव्य मिलके दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं होते। ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है, ये सामान्य गुण होता है द्रव्यों का। तो ये भी जीव द्रव्य हैं, ये मिलते नहीं है आपस में, ठीक है, दूध पानी की तरह भी नहीं मिलेंगे। बस ये कहने का मतलब ये है, एक जगह पे रह रहे हैं और कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, एक ही जगह पे रहते हुए भी। ये आत्मा का नेचर है, आत्मा रह सकती है बहुत सारी आत्मा एक जगह। और सबके आत्म प्रदेश पृथक पृथक ही हैं। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब अपने अपने हैं, कोई ऐसे चिपक नहीं रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, कुछ पद्मासन, कुछ खड़गासन। एक क्वेश्चन ये है, 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर पद्मासन अवस्था से मोक्ष गए हैं? 24 तीर्थंकर में से चलिए मैं बता देता हूँ, 3 तीर्थंकर पद्मासन अवस्था से मोक्ष गए हैं। अब आप उनके नाम बता दीजिए, और आसान कर देते हैं, उन 3 में से 2 बाल ब्रह्मचारी हैं। अब इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ नीतू दीदी बोलिए। मल्लिनाथ भगवान अरहनाथ भगवान। ओ एक्चुअली 2 नहीं है, एक ही है बाल ब्रह्मचारी, माय बैड। मल्लिनाथ भगवान। मल्लिनाथ भगवान नहीं, मल्लिनाथ भगवान नहीं है जवाब। वो बाल ब्रह्मचारी है लेकिन वो उनका नहीं है। देखिए, एक तो पहले आदिनाथ भगवान, और 12वें वासुपूज्य भगवान, और 22वें नेमिनाथ भगवान, ये 3 भगवान पद्मासन अवस्था से मोक्ष गए हैं। और बाकी के जितने भी बचे 21, ये कैसे गए हैं? खड़गासन अवस्था से मोक्ष गए हैं। अनंत काल तक खड़गासन अवस्था में रहेंगे, अनंत काल तक पद्मासन अवस्था में रहेंगे। वहां पे पद्मासन में बैठ के दुखी नहीं होंगे, और वो खड़गासन में खड़े रह के दुखी नहीं होंगे, फिर भी अनंत सुख रहेगा। आगे बात करेंगे अपन और क्या क्या रहेगा, कैसा कैसा रहेगा। ये जो सिद्ध भगवान है, ये जो सिद्ध शिला है, ये 8वीं भूमि है, इसमें भी क्या है, 7050 धनुष ऊपर रहते हैं, 7050 धनुष ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये इतनी सारी अपनी ये सिद्ध भगवान की बात हुई।
सवाल ये है कि सिद्ध कैसे बनते हैं? सिद्ध बनते हैं कर्मों का नाश होने पे। पहले अनंत अवस्था पाई, अनंत अवस्था यानी कि घातिया कर्मों का नाश हुआ, और सिद्ध अवस्था यानी कि अघातिया कर्मों का भी नाश हो गया। तो 3 कर्म होते हैं, घाती अघाती के अलावा 3 कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये 3 कर्म होते हैं। इन 3 कर्मों का नाश किया तो क्या बन जाते हैं? सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। द्रव्य कर्म क्या है? ये कार्माण वर्गण रूप जो पुद्गल स्कंद है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ऐसे जो नाम है, नाम आप लोगों से ही पूछूंगा मैं, ये द्रव्य कर्म है। भाव कर्म क्या है? अब उनके अंदर मोह राग द्वेष नहीं बचा, ये होता है भाव कर्म। ठीक है। और एक है नौ कर्म, शरीर और शरीर से संबंधित रखने वाले पदार्थ, ये भी नहीं बचे। द्रव्य कर्म कैसे नाश हुआ? भाव कर्म के नाश से। अब राग द्वेष मोह नहीं होता है तो द्रव्य कर्म का नाश हो गया। भाव कर्म का नाश कैसे हुआ? भाव कर्म का नाश कोई और नहीं करेगा, मोह राग द्वेष का नाश खुद को ही करना है, जीव के पुरुषार्थ से होता है भाव कर्म का नाश। और तीसरा है नो कर्म। ये क्या होता है? द्रव्य कर्म गया तो उसका साथ वाला नो कर्म भी चला जाता है। ये कर्म जो है, कर्म की बहुत अच्छे से बात हुई है अपनी, द्रव्य भाव नो कर्म की। क्वेश्चन ये है कि 8 कर्मों के नाम क्या हैं जिनका सिद्ध भगवान ने नाश कर दिया है, और 4 कर्मों के नाम क्या है जिनका अनंत भगवान ने नाश कर दिया है। और कोई, पहले जतिन तो है ही, लेकिन और कोई बताएंगे आप में से? हाँ जी नीतू दीदी बोलिए। 8 कर्मों का नाश, घातिया कर्म जिनको अनंत भगवान ने कर दिया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। और 8 जो सिद्ध भगवान ने 8 का किया है वो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय और आयु, नाम और गोत्र वेदनी। बढ़िया, ठीक है, आपने 8 कर्मों के पूरे नाम बता दिए, बहुत अच्छा। ठीक है। और भाव कर्म है मोह राग द्वेष। हाँ जतिन बोलिए। नहीं, अच्छा ठीक है। अभी क्या हुआ? ये होने पे मोक्ष प्रकट हो गया। मोक्ष किसे कहते हैं? अपन बोलते हैं ना मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष कहते किसे हैं? व्हाट इज मोक्ष? पहले पता हो कि क्या है, फिर पहुंचेंगे वहां पे। मोक्ष क्या होता है? हाँ विदुषी दी बोलिए। एग्जैक्ट नहीं बता, बट जो निराकुलता रूप जो है अतीन्द्रिय सुख जहाँ प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमें कुछ और जानना है। मोक्ष के बारे में बताइए, मोक्ष किसे कहते हैं? तत्व वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? तत्व, द्रव्य, ये सब किसे कहते हैं? ये सब बहुत बहुत एक कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत फंडामेंटल टॉपिक है जैन दर्शन के। तत्व, द्रव्य, तो मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष पढ़ेंगे अपन, ये टॉपिक भी अब आगे पढ़ेंगे, फिर अभी बता देते हैं। हाँ विदुषी दी बोलिए। उस डेफिनेशन के हिसाब से तो वही होगा ना, पूर्ण सुख रूप अवस्था। ठीक है, बढ़िया। देखिए मोक्ष जो है ये सिर्फ जगह का नाम नहीं है। मोक्ष भी 2 प्रकार का है। मोक्ष है एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष होता है कैसे? कर्मों का हट जाना, कर्म पूरे हट गए आत्मा से। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये पूरे हट गए, तो इनको क्या कहते हैं? ये कर्मों का पूरा सफाया हो गया, इसको बोलते हैं द्रव्य मोक्ष हो जाना। और भाव मोक्ष, भाव मोक्ष होता है जीव की पूर्ण शुद्धता प्रकट होना, ये जीव की अपेक्षा से है भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष है कर्मों की अपेक्षा से। कर्म अलग हो गए, द्रव्य मोक्ष, लेकिन कर्म अलग होने में जीव में क्या हुआ? हमको तो जीव से मतलब है, कर्म से क्या मतलब हमको? तो जीव में क्या हुआ? भाव मोक्ष हो गया, यानी कि पूर्ण शुद्धता हो गई। पूर्ण शुद्धता बोलते हैं रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्ण प्रकट हो गया, उसे कहते हैं भाव मोक्ष। हमें मोक्ष में नहीं जाना है, हमें तो मोक्ष रूप अवस्था करना है, क्योंकि मोक्ष में तो कई बार घूम के आए जिसको अपन मोक्ष समझते हैं, कई अनंतों बार निगोदिया बने हैं। अपन सिद्ध भगवान के पास में रह के आए हैं, सिद्ध भगवान के पास रहने के बावजूद भी वो सिद्ध रहे और हम निगोदिया रहे। हमको वो नहीं, हमको तो
हमको तो भाव मोक्ष चाहिए, हमारी पूर्णता चाहिए। अब फिर आप कहीं भी कोई सी भी जगह में रखो तीन लोक में, उससे हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, ये द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, सात तत्व अच्छा टॉपिक है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आप देखिएगा सात तत्व, क्लैरिटी रहेगी उसकी। ठीक है, ये मोक्ष था। अब अभी कर्म की बात हुई, गुण की बात हुई। ये जो सिद्ध है, कितने सिद्ध मोक्ष जाते हैं? मतलब कोई टेन्योर तो होगा कि ऐसे बिल्कुल लगातार भेजे जाओ, चलो सिद्ध, चलो 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 चलते जाओ। क्या है, सिद्धों का कुछ होगा तो सही कि इतने टाइम में इतने ही जीव सिद्ध बनेंगे, इतने टाइम में इतने ही सिद्ध बनेंगे। कुछ टेन्योर तो होना चाहिए कि नहीं बस कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। तो सिद्धों का ऐसा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय में मैक्सिमम 608 जीव सिद्ध बनते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 6 महीने 8 समय में लगातार जाते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष ही नहीं जाए, बाकी के समयों में कोई जीव मोक्ष, बाकी 608 जीव मोक्ष चले जाए, ये भी हो सकता है। इनका ड्यूरेशन जो ऐसा फिक्स नहीं है कि भैया इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे। ठीक है, तो 6 महीने 8 समय में मैक्सिमम 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये एक अपना निकला, एक हाफ साइकिल निकला अपना, जिसमें अपन फोकस करते हैं काहे पे कि अपना परफॉर्मेंस रिव्यू कैसा रहा कंपनी में। उतने टाइम में तो 608 जीव चल दी है। अब भैया अब हम इस परफॉर्मेंस साइकिल से बाहर हो गए, अब परफॉर्मेंस साइकिल बाकी लोगों के लिए, उतने में तो वो मोक्ष चले जाते हैं। 608 जीव 6 महीने में कहाँ से जाते हैं? ढाई द्वीप के। ये सिर्फ कोई सवाल पूछ ले कहाँ जा रहे हैं हम, चाहे उनके दर्शन करने कोई सिद्ध बन रहा हो तो वो ढाई द्वीप से कहीं भी जा सकते हैं। अब अभी भरत और एरावत क्षेत्र में तो 5वें काल में जाते नहीं है, तो कौन सा विदेश क्षेत्र है ना, विदेश क्षेत्र भी 5 है। एक जम्बू द्वीप में, 2 कहाँ पे? धातकी खंड में, और 2 पुष्करार द्वीप में। तो ऐसे 5 है ना अभी भी, वहां से सिद्ध जा रहे हैं। अभी हर 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध बन रहे हैं। कुछ लोग सिद्ध बन रहे हैं और कुछ लोग सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं। सब अपने अपने लेवल पे लगे हुए हैं, तो हमें भी यहाँ पे तैयारी करना है सिद्ध बनने की। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब इसमें कि मैक्सिमम कितने जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं? जैसे 6 महीने 8 समय में 608 बोला ना, तो अब 608 एक साथ तो जा नहीं रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं? तो मिनिमम एक समय में एक जीव मोक्ष जा सकता है, मिनिमम एक समय में एक, और मैक्सिमम एक समय में, एक समय मिली सेकेंड का भी बहुत छोटा भाग है एक समय। इतने छोटे समय में मैक्सिमम 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं एक साथ, एक ही समय में 108। ठीक है, 6 महीने 8 समय में 608 मैक्सिमम, और एक समय में मैक्सिमम 108 जीव जो हैं ये मोक्ष में जा सकते हैं। ये अध्याय 10 जो है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का, उसमें सारा सिद्ध भगवान का, मोक्ष का, इसी का वर्णन है। ये सब देखने लायक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, गुणों की बात करते हैं थोड़ी सी, ये कैसे कैसे क्या क्या गुण हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कैसे गुण हैं? 8 गुण होते हैं सिद्धों के। कितने? 8। वैसे तो अनंत गुण हैं, अनंत गुण है भगवान के, अपन तो 8 की बात चल रही है। 8 कर्मों का नाश हुआ तो 8 गुण प्रकट हुए। ज्ञानावरणी का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी का नाश हुआ तो केवल दर्शन प्रकट हुआ। अंतराय का नाश हुआ तो अनंत वीर्य। वीर्य, अनंत वीर्य यानी कि अरे अपन जरा सा जान लेते हैं तो अपना दिमाग भारी सा हो जाता है, अरे यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया अब तो। ये केवली भगवान अनंत चीजों को जान रहे हैं, फिर भी जानते जानते भी थकते नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है अनंत वीर्य का, शक्ति है जानने की भी। फिर मोहनीय, अरे अब तो शायिक सम्यक तो प्रकट हो गया। और वेदनी, अब कोई बाधा नहीं है, अब जो सुख है वो बाधा रहित सुख है। आयु, अवगाहनत्व। अवगाहनत्व क्या? ये एक सिद्ध के अंदर जो सिद्ध रहते हैं ना, ये क्या है? अवगाहनत्व। शरीर नहीं रहा, ये क्या? आयु नहीं रही, अवगाहनत्व। नाम, सूक्ष्म, नाम कर्म का नाश हुआ, क्या हुआ? सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व यानी कि अब ये जो आत्मा है, सिद्ध आत्मा, ये इतनी सूक्ष्म है कि ये केवल ज्ञान का ही विषय है, ये नॉर्मल ज्ञान से जानने में नहीं आएंगे। और अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ गोत्र कर्म के नाश से।
गोत्र कर्म जो ऊंचा नीचा होता था ना, तो क्या है यहाँ पे सिद्ध भगवान, कोई पूछे सिद्ध भगवान कैसे हैं, भटकती आत्मा है? नहीं, सिद्ध भगवान ना ही बहुत भारी हैं कि भैया नीचे ही गिर जाए, ऐसे भी नहीं है, ना बहुत हल्के हैं रूई जैसे कि वहां पे सिद्ध शिला में उड़ जाए। कैसे हैं? ना भारी हैं ना हल्के हैं। ये कौन सा गुण है? अगुरु लघुत्व गुण है। ये 8 गुण प्रकट होते हैं किनके? सिद्ध परमेश्वरी भगवान के 8 कर्मों के नाश से। वैसे तो कर्म कितने, गुण कितने हैं? अनंत प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने 8 की बात की है। ये जो 3 कर्म है ना, ये 3 कर्म भी ध्यान रखिएगा, एक 8 कर्म और ये 3 कर्म। छडाला में लाइन आती है सिद्ध भगवान के लिए, किसी को लाइन याद है? छडाला में सिद्ध भगवान के लिए क्या लाइन आती है? छडाला, ज्ञान शरीर, हाँ अपेक्षा बोलिए। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। और आगे? आगे का ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बढ़िया। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म यानी कि शर्माते नहीं है, शर्म यानी कि सुख, अनंत सुख का भोग करते हैं। और कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, एक तरफ बोलते हैं शरीर नहीं है, लेकिन शरीर कैसा है? बस ज्ञान 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 रूप शरीर है, आत्मा आत्मा रूप शरीर बचा, ज्ञान गुण है, तो इसलिए बोल दिया ज्ञान शरीरी। और त्रिविधि कर्ममल वर्जित, कौन से त्रिविधि कर्ममल? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्ममल रहित वर्जित सिद्ध महंता, महान सिद्ध भगवान है। ते हैं निकल अमल परमात्म। 3 प्रकार के परमात्मा होते हैं क्या? 2 प्रकार के होते हैं, सकल और निकल। सकल होते हैं शरीर सहित, कल यानी कि शरीर, शरीर सहित अनंत परमात्मा। और निकल यानी कि वो नहीं कि निकल जाओ घर से बाहर, निकल यानी कि शरीर रहित, ये होते हैं सिद्ध भगवान और अनंत सुख का भोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये नाम आप। और मोक्ष प्राप्त हुआ, 8 गुण प्रकट हुए, कौन कौन से? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत वीर जवान, निराबाद गुण सिद्ध के। ये ऐसे 8 गुण, शायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, ऐसे 8 गुण प्रकट हो गए। वैसे तो अनंत गुण हैं सिद्ध भगवान में। ये जितनी भी बातें हैं एक सिद्ध भक्ति है उसमें भी आती है। और उसके अलावा गौमठसार जीव कांड में पहला अध्याय है गुणस्थान का, उसमें 14 गुणस्थान समझाने के बाद एक गाथा आती है। वो गाथा यहाँ पे है, 8 कम वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा, 8 गुणा किद किच्चा, लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। 8 कम वियला, 8 प्रकार के कर्मों से रहित, सीधी भूदा, भूत यानी कि आत्मा, शांत आत्मा, निरंजना, अब कर्म रूपी अंजन नहीं बचा, निच्चा नित्य है, 8 गुणा किद किच्चा, 8 गुण संपन्न है, किद किच्चा, किद किच्चा यानी कि कृत कृत्य हो गए। कृत कृत्य का मतलब किसी को पता है? कृत कृत्य क्या होता है? कृत कृत्य यानी कि, हाँ विदुषी दी बोलिए, कृत कृत्य मतलब क्या होता है? सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने को नहीं बचा। हाँ, कृत कृत्य, अब कुछ करने को नहीं बचा, ऐसे हैं सिद्ध भगवान। कुछ करने को नहीं बचा, इतने रिलैक्स हैं, कुछ बचा ही नहीं करने को, सारी सिद्धियां पूर्ण हो गई, कुछ काम करने को नहीं बचा। अपन तो पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ काम अंतिम समय में रह जाता है कि ये काम रह गया। ये सिद्ध भगवान है, अब कुछ करने को नहीं बचा, पूर्णता वाले हैं, ऐसे किद किच्चा कृत कृत्य हो गए हैं। और लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं। कौन? सिद्ध भगवान। ये आपको सिद्ध भक्ति की में भी मिल जाएगी ये 2 लाइनें, और गोमठसार जीवकांड में भी ये गाथा मिल जाएगी आपको। 8 कम वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा, 8 गुणा किद किच्चा, लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। जितनी सिद्ध भगवान की पूजाएं हैं, अपन देखें उन पूजाओं को,
30-35 पूजाएं हैं सिद्ध भगवान की भी, और भी ज्यादा होगी। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आती है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अजर अमर अविकल अविकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भव दुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। और भी बहुत सारी पूजाएं सिद्ध भगवान की जयमाला है, उसमें भी अलग अलग शब्द आते हैं। अमलम अचलम अकलम और सुधरम सुघरम, ऐसे बहुत सारी उपमाएं आती हैं। ये सिद्ध भगवान के तो जितने गुणगान करें उतने कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। सिद्ध हैं ही इतने महान, पूरी सिद्धियां हो गई, पूर्णता प्रकट हो गई। जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, वो सबसे ऊपर है। ऐसे सिद्ध भगवान हमारे लिए परम आदरणीय है, और सिद्ध भगवंतों की ही अपन जय जयकार करते हैं, कहते हैं नमो सिद्धाणम। भले ही दूसरे नंबर पे कहते हैं इतने संपूर्ण होने के बाद भी नमो सिद्धाणम, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमें मार्ग मिला वो तीर्थंक ये क्या है, अरहंतों से मिला है। सिद्ध भगवान की तो दिव्य ध्वनि कीर्ति नहीं है। जितना भी मार्ग है, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब किसने बताया? अरहंतों ने। अनंत भगवान ने ही बताया कि सिद्ध भगवान भी होते हैं। अगर दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति, अनंत अवस्था नहीं होती, तो सिद्ध अवस्था का पता नहीं चलता, जिन मार्ग का पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले नमो अरिहंताणम कहते हैं। भले ही बड़े सिद्ध भगवान है नमो सिद्धाणम, लेकिन पहले अरिहंताणम फिर सिद्धाणम। ऐसे ये परम सिद्ध भगवान है। ऐसे सिद्ध भगवंतों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। अब सवाल ये है कि अरहंत बनने के बाद सिद्ध बनते हैं, ठीक है? तो अरहंत बनने के बाद कितने समय बाद सिद्ध बनेंगे, बताइए। हाँ जतिन बोलिए। मिनिमम अंतर मुहूर्त। मिनिमम अंतर मुहूर्त स्लाइड में देख लिया था क्या? नहीं याद है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और मैक्सिमम? मैक्सिमम ठीक है, कोई बात नहीं। मिनिमम अंतर मुहूर्त, अरहंत से सिद्ध बनने में मिनिमम लगेंगे अंतर मुहूर्त। ऐसा क्यों? वो टाइम लगता है, वो शिफ्ट होने में इतना। अंतर मुहूर्त भी बहुत छोटा समय होता है। अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद हैं। 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त। मुहूर्त के अंदर जो भी आते हैं वो कहलाते हैं अंतर मुहूर्त। इट डजेंट मीन 47-46 मिनट्स। बहुत छोटे छोटे, एक समय, एक मिली सेकेंड, ये सब भी अंतर मुहूर्त में आते हैं। बहुत कम समय लगता है मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता है? 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व, एक पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष। तो 1 करोड़ पूर्व में कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लेंगे अब अपन। इतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है अरहंत से सिद्ध बनने में। इतना टाइम लग सकता है मैक्सिमम अरहंत, और उसके बाद सिद्ध अवस्था। ऐसे ये सब होता है। शरीर रहित सिद्ध और शरीर सहित अरहंत। अरहंत से जब सिद्ध बनते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर है, ये शरीर तो उड़ जाता है, परम औदारिक शरीर होता है अरिहंतों का। उसके बाद अग्नि कुमार जाति के जो देव होते हैं, भवनवासी का भेद है ये। वो क्या होता है, एक कृत्रिम शरीर बनाते हैं और अपने मुकुटों में जो अग्नियां जलती है मणियों में, उसके द्वारा शरीर का दाह संस्कार करते हैं। वो नीचे वो काम करते रहते हैं और यहाँ पे ये सिद्ध तो कब से पहुँच जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे महावीर भगवान हैं, वो इसी समय में बस आने वाला है। अमावस्या का दिन, उसी दिन अमावस्या, लोग कहते हैं कि अमावस्या खराब होती है, अशुभ मानी जाती है, लेकिन तिथि वगैरह कोई नहीं रोक पाई उन भगवानों को भी। जिसको अपना काम करना होता है वो किसी भी तिथि में कर लेते हैं। तो वो ऐसे महावीर भगवान, उस जिसको बोलते हैं काली अमावस, काली चौदस की रात और अमावस्या, उस समय वो मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए, और वहाँ पे रहिए अनंत काल, अनंत काल तक अब वहीं पे विराजमान रहेंगे। वहाँ तो हम जा नहीं सकते अभी नहीं, जब जाएंगे। अभी तो यहीं से हम उनको नमस्कार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये ऐसे अपना पूरा दिवाली अपन मनाते हैं। इस दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई थी, ठीक है? ये पूरी सिद्ध भगवान की, अनंत भगवान की, सिद्ध शिला की, इन सब की अपनी पूरी सारी यहाँ पे बात हो गई है। अब ये यहाँ पे, हाँ बोलिए आपका क्वेश्चन। आपने कल बताया था कि जैसे कुछ तीर्थंकर भगवानों का जन्म होने के बाद उनका
तीर्थंकर का बंध होता है, प्रकृति का बंध होता है, तो हम्म। उनका शरीर फिर कैसा होता है उनका? हाँ, तो उनका भी क्या है, अगर बाद में हुआ, ये परम औदारिक शरीर तो क्या है, ये केवलियों का होता है, केवली भगवान का। बचपन में परम औदारिक नहीं होता है। हाँ नहीं, जैसे आपने बताया था कि उनका जो खून भी होता है वो सफेद रंग का होता है, और इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो चेंजेस उनमें आ जाते हैं या फिर कैसे होता है? जब वो चेंजेस आते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप लिख लीजिएगा, वो जो फॉर्म है उसमें डालिएगा, पता करूंगा मैं, देखूंगा ओके, थोड़ा सा और। मैंने ठीक। ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन पे। ठीक है। तो ये अपन ने देखा सिद्ध अवस्था, सिद्धशिला, ये जो तीन लोक में अपन ने जितना भी पढ़ा ना, ये यहाँ पे इतनी पूरी दुनिया देख ली अपन ने। यहाँ पे काम की चीजें ये है कि कहीं भी चले जाओ, अब अधोलोक, निगोद में, मध्यलोक में, ढाई द्वीप में, समुद्रों में और असंख्यात द्वीप समुद्रों में, देवगति में, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, दाएं बाएं, तीन लोक के बाहर, तीन लोक के बाहर तो जा ही नहीं सकते, कहीं भी चले जाए, काम की चीज एक ही है। सुख भोगने वाले भी हम ही हैं, दुख भोगने वाले भी हम ही हैं। ना कोई और सुख भोगेगा, ना कोई और दुख भोगेगा। तो मुद्दे की बात यह है, काम की चीज और कुछ नहीं है। काम की चीज सिर्फ अपन खुद हैं, अपना आत्मा अपने लिए काम का है। जो भी सुख दुख भोगना है वो उसी को भोगना है और किसी को नहीं भोगना है। और जो सुख की अवस्था आनी है वो भी इस आत्मा में आनी है। अब तो अपन क्या है, ये जितनी भी पर्याय देखी ना अपन ने, और जितना भी चप्पा चप्पा देखा 343 घन राजू का, इस एक एक चप्पे पे एक एक डॉट डॉट लगा लो आप। इस एक एक डॉट पे अपन एक बार नहीं अनंत बार पैदा हुए हैं। अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार पैदा हुए हैं। और ऐसा नहीं कि भैया कब कोई सी आयु वाले, हर एक आयु के साथ पैदा हुए हैं, हर एक आयु के साथ, मिनिमम भी और मैक्सिमम आयु भी, सारी आयुएं धारण करी अपन ने, एक एक बार नहीं अनंत बार। और सारी पर्यायें धारण करी, कौन कौन सी, निगोदिया भी बने अनंत बार, अनंत बार मगरमच्छ भी बने, मगरमच्छ भी बने तो सारे साइज के मगरमच्छ बने, एक एक बार नहीं अनंत बार, और हर एक चप्पे चप्पे पे बने हैं। रिकॉर्ड तो गजब के बना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काल में पैदा हुए, इतने सारे उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल हैं, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, सारे कालों में सारी पर्यायों के साथ, सारी आयुओं के साथ, सारे चप्पे चप्पे पे एक एक नहीं अनंत अनंत बार अपन पैदा हुए हैं इन सारे भावों के साथ। कषाय के भी जो भाव होते हैं उनके भी सारे वेरिएशंस के साथ अपन एक एक चप्पे चप्पे पे पैदा हुए हैं, जीवन मरण किया है। ये अभी अभी की कहानी नहीं है। लेकिन क्या है, लास्ट लाइन वही आके बचती है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बस यों परिवर्तन पूरे करे। बस ऐसे ही ये परिवर्तन जो है ये पूरे होते जाते हैं लोक में, इधर से टप्पे मार के उधर टप्पे चलते रहते हैं। ये पूरा यहाँ पे तीन लोक में बस घूमने घामने का ही काम नहीं हुआ है, सारे काम हुए, घूमने के ही काम हुए, सारे काम हुए, बस एक काम नहीं हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन चीज एक काम नहीं हुआ ये, तो यहाँ पे घूमना चल ही रहा है। सिद्धशिला भी घूम के आए लेकिन वो भाव मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए भटक रहे हैं। तो जितना भी ये क्या है, अगर ये अपन ने ये सब अवस्थाएं देख के पता चलता है कि कितने सारे वैभवशाली जीव थे, कितना देवों के पास भी कितने माला माल हैं, कितनी देवियां हैं, कितने सामान हैं, नारकियों को कैसी हालत है, मनुष्य लोक में वो चक्रवर्ती के पास क्या क्या चीजें हैं, ऐसे 63 शला का पुरुष हैं, सबको दुख भोगना पड़ता है गड़बड़ी करेंगे तो। सब मान का भी खंडन होता है, मान किसी का नहीं टिक पाता है, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, सबको आज्ञा में भी रहना पड़ता है। और कोई भी सुख नहीं है उस अवस्था में। सौधर्म इंद्र भी अगर सुखी होता तो अपने आप को रोकना चाहे वहां पे, नहीं, वहां उसको भी सुख नहीं लगता है, वो भी मोक्ष जाना चाहता है, इसलिए वो अगले भाव में आके उस सिद्ध शिला में जाने की तैयारी करता है। वरना वापिस तैयारी करे, चलो सिद्धि चले, काहे के लिए मोक्ष जाए। इतने तीर्थंकर हुए, सब सिद्ध बनने की तैयारी करते हैं। काम वही करना है, इस भाव में करें, अगले भाव में करें, 5 भाव में करें, 50 भाव में करें, या अनंत भावों में करें, काम वही करना है। तो जब काम वही करना है तो तैयारी अभी हो जाए। बात का किसने देखा है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है,
जो सम्यक नहीं होवे। ये 3 लोक को अपन जानते हैं, 3 लोक से अपने को इतनी सारी बातें पता चलती है। इसमें कुछ छड़ाला की लास्ट है, ये 2-4 लाइन पढ़ते हैं फिर समापन करते हैं। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीवन आदिते भरमत है बिन ज्ञान। इस 3 लोक में जीव जो हैं अनादि से भ्रमण कर रहे हैं, क्यों? बिना आत्मज्ञान के कारण। अपन एक और 12 भावना बोलते हैं। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। हम तो ये लोक छोड़ के चले और कहाँ पे जाके विराजमान हो गए? लोक के अंत में जाके विराजमान हो गए। और फिर क्या? हमारा वास अब ये लोक नहीं रहा, हम तो अपने आत्मलोक में निवास करते हैं। नीच लोक होना चाहिए, लोक। अपने आत्मलोक में वास करते हैं। अब बाहर के लोक से हमको कोई मतलब नहीं। अब तो हम क्या है, शोक का, हमारे सारे शोक का अंत हो गया। अब हम शोकांत हो गए, हम तो सुखी हो गए, अब हमको कोई मतलब नहीं है। सारा काम जो है ये बाहर के लोक में घूमने की बजाय आत्मलोक में जाने का पूरा इससे बल मिलता है, श्रद्धान डेवलप होता है कि लोक में कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। छान लिया पूरा संसार, मैंने बहुत घूम लिया, पूरा 3 लोक देख लिया। सुख कोई सी अवस्था में नहीं है, सुख एकमात्र आत्म प्राप्त करने में उस अवस्था में है। आखिरी की 4 लाइन मंगत राम जी की। पाप पुण्य सो जीव जगत में, नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर, औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर, सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के, शीश करो वासा। आखिरी बस जान के क्या करना, सारे जीव पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, पुण्य किया भोग भूमिया देवगति, कहाँ चले गए? बढ़िया। पाप किया नरक चले गए, निगोज चले गए। बस ये पुण्य पाप में ही खेलते रहते हैं। और बस सुख दुख, सुखी हो गए दुखी हो गए, सुखी हो गए दुखी हो गए। और क्या स्वयं करते हैं, दूसरे के सर डालते रहते हैं। लेकिन जब तक मोह कर्म का नाश नहीं होगा और आशा का नाश नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो लोक स्वरूप विचार के काम एक ही करना है, अपने आत्म पद में स्थिर होके। कहाँ पे विराजमान होता है? लोक के शीश में। जैसे सिद्ध भगवान विराजमान हुए हैं, वैसे हमें भी विराजमान होना है। यही 3 लोक जानने का सार है, वही भावना डेवलप होना इस 3 लोक जानने का पूरा सार है। 3 लोक तो जान लिया, लेकिन आत्मलोक जानना, आत्मा को जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ये श्रद्धान डेवलप करना इस 3 लोक जानने का सार है। ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं धीरे धीरे, जितने होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये अपन ने 3 लोक का पूरा पढ़ा है, काफ़ी सारी इसमें बात की है। अपना होमवर्क ये है कि कल आप सबको लिख के लाना है कि 3 लोक पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ। सबको कम से कम 5-5, 8-8 पॉइंट्स लिख के लाना है। अपन 11-12 दिन से पढ़ रहे हैं। अगर 5-8 नहीं लिखे जाते, आप 2 पॉइंट लिख के आइए। आपने सारी क्लास नहीं करी तो आप जितनी क्लास अटेंड करी उतने के आप पॉइंट्स लिख के लाइए। कुछ भी लिख के लाइए, लेकिन आप ज़रूर लिख के लाइएगा। उससे आपको खुद को एनालाइज होगा कि पढ़ तो लिया, 12 घंटे दे तो दिए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ। ये लिख के लाना है आपको, फैक्ट्स फिगर्स के साथ खुद का एनालिसिस लिख के लाना। आप मज़ा आएगा। कल वो बात करेंगे। कल अपना अंतिम दिन है। कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन फॉर्म में डाल देना। और आखिरी बात यह है, ये जितनी भी बातें हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीकाओं से स्लाइड्स कंपाइल करी अपन ने। ये जैन कोर्स पे अवेलेबल है, मैं स्लाइड भी शेयर करूँगा। मूल ग्रंथ को अपन नहीं भूलें और उन आचार्यों को। यहाँ पे तिलोय पण्णति ग्रंथ के रचिता यति वृषभ आचार्य, त्रिलोक सार ग्रंथ के आचार्य रचिता नेमी चंद्र आचार्य, जम्बूद्वीप पण्णति नामक ग्रंथ है उनके रचिता आचार्य हैं। और उसके अलावा और भी आचार्य हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसके माध्यम से अपने को ये सब बातें जानने को मिली। और उसके आधार से कुछ और ग्रंथ हैं जो अभी रिसेंट राइटर्स ने लिखा है। एक ज्ञानवती माता जी ने त्रिलोक भास्कर ग्रंथ लिखा है,
और एक डॉक्टर उज्ज्वला जी शाह ने, उन्होंने एक जैन भूगोल नाम से पुस्तक लिखी है। ये सब अनेकों अनेक पुस्तक और तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा, ये जितने भी हैं इन सब के माध्यम से अपने को ये सब बातें जानने को मिलती है। जितनी बातें अपने पढ़ी ये हो सकता है बहुत कम है, ज्ञान अथाह है ग्रंथों में, और सर्वज्ञ के द्वारा मूल ज्ञान मिला है, ये सारा ज्ञान उन्हीं का है। तो ऐसे ज्ञान पे और सर्वज्ञ के ज्ञान पे अपने को श्रद्धान और बढ़ता है, और उनको हम नमस्कार करते हुए आज यहीं पे समापन करते हैं, और फिर आगे कल अपन जानेंगे जानने से लाभ क्या हुआ। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।